नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेश चौहान। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास पेशकश, बयानों के जलवे। जी हां, सत्ता एक ऐसा खेल जिसे हर राजनीतिक पार्टी जीतना चाहती है। साम दाम दंड भेद, इसी नीति के साथ नेता राजनीति के दंगल में उतरते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे हरियाणा के नेताओं के वो बोल वचन जिन्हें अक्सर वो अपने भाषणों में इस्तेमाल करते आए, लेकिन वास्तविकता से इनका शायद ही कोई सरोकार हुआ। हम दिखाएंगे सूबे के सियासतदानों के बीच पूरे साल चली तू तू मैं। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास पेशकश, बयानों के जलवे। हरियाणा में मौजूदा सरकार कांग्रेस की है। सूबे की कमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है। पूरे साल सीएम साहब का शायद ही कोई ऐसा भाषण रहा हो जिसमें वो हरियाणा को नंबर 1 का टैग देते नजर नहीं आए। तमाम योजनाओं का ऐलान किया जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। सीएम हुड्डा के भाषणों से तो ऐसा ही लगा जैसे हरियाणा में कोई परेशानी ही ना हो और नंबर 1 प्रदेश हरियाणा ही है। 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा 14वें नंबर पे था। आज मेरे को खुशी है कि आज प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर है। हरियाणा देश एक छोटा प्रदेश, लेकिन केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में आज हरियाणा का नाम पहचाना गया है, जाना गया है आपके सामने। एक से एक चीज है, मतलब शक्कर का ही अपना एक क्यूजिन बनता है, सरसों के साग का अपना क्यूजिन बनता है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। कड़ी हमारी जो है इस प्रकार की बनती। आप गांव में जाके देखो, गांव में जिस प्रकार से बाजरे की रोटी लगा लो, आप दुनिया में नहीं मिलती है। हिंदुस्तान में आज नंबर 1 पर है, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है, गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है, और अभी रिजल्ट तैयार हो रहा है जो आपके धान की उत्पादकता में नंबर 1 हरियाणा बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा रिसोर्स मोबिलाइजेशन 192% एक रिकॉर्ड कायम हुआ है हरियाणा का। हरियाणा हर चीज में आगे बढ़ रहा है। चाहे वो कृषि का मामला है, चाहे वो उद्योग का मामला है, तो शिक्षा की बात कही, जो शिक्षा की बात प्रोफेसर विंदर ने यहां तक चर्चा की, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हरियाणा में जिस किस्म के संस्थाएं, इंस्टीट्यूट आ रही हैं, आप देखना आज से 5-7 साल के बाद हरियाणा जो है राष्ट्रीय स्तर का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा का हब बनने जाना है। 22 घंटे बिजली देंगे, पानी देंगे, नौकरियों की भरमार करेंगे, किसानों का भला करेंगे, हरियाणा का विकास करेंगे, क्राइम फ्री प्रदेश बनेगा। लेकिन क्या इन भाषणों के बाद वाकई ऐसा हो रहा है? क्या प्रदेश में किसानों को 22 घंटे बिजली मिल रही है? क्या प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या कम हुई या फिर बढ़ी? क्या वाकई क्राइम का ग्राफ नीचे गिरा या फिर ये भाषण सिर्फ बोल वचन ही बनकर रह गए और इनका वास्तविकता से शायद ही कोई सरोकार रहा? जिला बनाया और उसके बाद इसका विकास जो है शुरू किया। बहुत तेजी से विकास मेवात में शुरू हुआ और इस 7 साल में हमने जो है मेवात के लिए 3024 करोड़ और 80 लाख रुपए हम परियोजनाओं में खर्च करते हैं इस जिले के लिए। 10 highly acclaimed international institutes have already started setting up their complexes. IIT Delhi also set up its extension campus in this education city, and that is going to be the biggest hub of the world, which will accommodate 1,50,000 students after 5 years. जो कलरी का इन्होंने जैसे कहा इंस्टीट्यूट, वो आज हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। वो अगर इंस्टीट्यूट आएगा तो बहुत रोजगार करेगा। अब जैसे ये कह रहे थे, ये शेफ जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय शेफ, मतलब बड़े इंडस्ट्री बन जाता है। अब वहां दिल्ली जाओ, वहां जो शेरगिल शेफ है मौर्या कॉर्पोरेट का,
उसके नाम से बुखारा में दाल जो है पूरे विश्व में मशहूर होगी, बुखारा की दाल। वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आए, उन्होंने भी बुखारा की दाल खाई। तो इस प्रकार से इस प्रकार से जो वो हो जाए, और जो इंडियन क्यूजीन्स हैं उनकी अब बहुत भारी, अब पहले आप जाते थे कि हम बाहर विदेशों में जाते थे, इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत कम थे, लेकिन अब जो इंडियन क्यूजीन्स की तरफ विश्व में दुनिया की रुचि बढ़ रही है। आप टोक्यो में जाओ, अकेले टोक्यो में 350 इंडियन, इस प्रकार की क्यूजीन जगह होगा, ये कलरी इंस्टीट्यूट आएगा तो बहुत भारी उसमें वो फायदा होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फरीदाबाद एक ऐसा, जब ये गुड़गांव और फरीदाबाद की जब से रोड बनी है, हम विचार कर रहे हैं कि फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में भी एक मोनो रेल चलाई जाए, ताकि जो इस इलाके का एकदम उठाव आए। आया फरीदाबाद उठ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और तेजी से उसको उठाना है। 1999 से लेकर 2005 तक जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तो फरीदाबाद में खर्च हुआ कितना? 389 करोड़ और 23 लाख। उसके बाद 2005 में हमारी सरकार बनी। 2005 से लेकर अब 2012 तक हमने कितना खर्च किया है फरीदाबाद पर? 3,980 करोड़ और 88 लाख। तो अंदाजा लगा सकते हो आप। मेरे को बहुत दिन याद है 8 गुना ज्यादा हमने पैसा लगाया उतने समय में। मैं भी भलाजी के सजा दौर को एक कर भी नहीं सकेगा। मैं भी भलाजी के सजा दौर को एक कर भी नहीं सकेगा। मैं भी भलाजी के सजा दौर को एक कर भी नहीं सकेगा। सीएम ने घोषणाएं की और विपक्ष हवाई बताता रहा। आरोप लगे कि सीएम प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐलान होता है, आरोपों की झड़ी भी लग जाती है। सीएम कहते हैं विकास किया, विपक्ष कहता है विकास नहीं हुआ। पूरे साल सीएम करते रहे घोषणा और विपक्ष आलोचना। हरियाणा का मुख्यमंत्री शिमला की ठंडी पहाड़ियों में गोलगप्पे खाता हुआ फिरना। मुख्यमंत्री तो डफोड़ संख है, वो तो घोषणाएं करता ही रहता है। पंजाबी में एक कहावत है, ना किसी ने कीती नहीं तो डा किसी ने दिती नहीं। ये तो झूठ बोलने में गोबल्स का बाप। मेरी घोषणाएं करता है, हजारों करोड़ की करता है, कोई सिरे चढ़ती नहीं। किसान को खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलते, पानी नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, रेट बढ़ते जा रहे हैं। खाद हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी सब्सिडी कारखानेदार को मिलती है। बिजली किसान इस्तेमाल करता है, उसकी सब्सिडी बिजली पैदा करने वालों को मिलती है। डीजल पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी सब्सिडी डीजल और पेट्रोल बेचने वाली बड़ी कंपनी को मिलती है। पूंजीपति व्यवस्था की एक देन। कांग्रेस पूंजीपति व्यवस्था में यकीन रखती है। प्रशासन तो है ही नहीं, कोई सरकार ही नहीं है, किसको कहोगे आप? केवल महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों, हरिजनों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। आरक्षण के लिए भी आंदोलन खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री सीधे तौर पे दोषी हैं। जो विधानसभा में जब मामला आता है तो चुप्पी साध लेते हैं और पीछे से जाकर के चिदम्बरम को मेमोरेंडम देते हैं कि इनको आरक्षण दे दिया जाए। इस तरह की दोहरी पॉलिसी अपना करके वो क्या करना चाहते हैं, आप सहज ही अंदाजा लगा लें। मैंने तो अभी आपके बीच में कहा कि कांग्रेस ने सदैव लोगों को भिखमंगा बना करके रखा है। इनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम सदैव इस तरह के रहे हैं कि लोग इन पे डिपेंडेबल रहें। कभी इन्होंने समानता से बराबर खड़ा करने का अधिकार न किसी को दिया, न देने की सोच इनकी। अब वो मनुष्यत तो अपनी छुपाने के लिए इस तरह के इल्जाम लगाने का काम करते हैं। कौन मनुष्य है, कौन क्या है, वो तो सब लोगों के सामने है। ये तो जनता फैसला करेगी कि विपक्ष है या नहीं है, विपक्ष में किसको जाना है। मुझे तो कांग्रेस की वो स्थिति भी याद है जब 3-3 एमएलए, 5-5 एमएलए और 9-9 एमएलए कांग्रेस के आए हैं। उन दिनों को शायद कांग्रेस के लोग भूल गए हैं और फिर वही समय आने वाला है जब कांग्रेस का नाम लेवा और पानी देवा कोई मिलेगा नहीं देखने को।
मुख्यमंत्री जी बार बार उद्घाटन करने आते हैं और एक ही लाइन में जिस तरह का 10-10, 12-12 पत्थरों का लगा करके कहीं उद्घाटन कहीं नीम करते हैं। हम ये कहते हैं कि हरियाणा की जनता का पैसा इतना बर्बाद न किया जाए। पत्थरों का उद्घाटन का शौक है तो सेक्रेटेरिएट में वहां एक जगह बना ली जाए, वहां अपने पत्थर लगा कर उद्घाटन कर दे, ट्रक भर भर भिजवा दें अपनी योजनाओं के लिए, जहां लगा दें। आपके सामने जींद के अंदर कितने पहले पत्थर लगे हुए हैं, आज वो बेकार हो रहे हैं, कहीं लोग ही उखाड़ के लेके काम कहीं हो ही नहीं रहा। कहीं न कहीं उनको घबराहट है, शायद उनकी गद्दी खतरे में ना हो, मैं भी ये भी हो भी सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तब उनके ऊपर भी अपनी पुत्र वधू को प्रताड़न के आरोप थे, क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल दिल्ली के अंदर। अंबाला के कोर्ट के अंदर डावरी का केस चल रहा था उनके खिलाफ। ऐसे आदमी को सोनिया गांधी ने हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो पहले शुरुआत ही गलत है। जब नींव किसी मकान की गलत हो तो ऊपर तो गलत होंगे, उसके बाद एक के बाद मंत्रियों के ऊपर कत्ल के आरोप, साफ कत्ल करते जा रहे। ओम प्रकाश जैन, जयराम शर्मा, रामकिशन फौजी, सतपाल कांगवा ने जिस प्रकार एक पुलिस अफसर का गला पकड़ा और कल रामकिशन फौजी ने भी एक वीडियो को इस तरह धमकाया और गला पकड़ा, लोगों ने पिटवाया सरेआम। इससे ये कोई सरकार नहीं है हरियाणा में, यहाँ सिर्फ जंगल राज है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। हरियाणा की बागडोर मेरे हाथ में आ गई तो उस दिन पूछूंगा भूपेंद्र हुड्डा से कि अब तेरा क्या होगा कालिया। विपक्षियों के हमले हुए तो सीएम भी तिल मिला गए, भाषणों में भी खूब दिखा। इनेलो हज का या फिर भाजपा, सभी को जवाब दिया। विपक्ष कहता रहा सीएम गुमराह कर रहे हैं, सीएम कहते रहे विपक्ष गुमराह कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चाहे विपक्ष हो चाहे सीएम, जनता को तो गुमराह किया ही जा रहा है। दरअसल जनता को राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट बैंक मानकर चलती हैं और राजनीति की अब यही फितरत बन चुकी है। जब यहाँ पे इनेलो और भाजपा की सरकार थी, आम आदमी के जमाने में आ गया था कि हमारा फरीदाबाद तो फकीराबाद बन गया है। लेकिन उस फरीदाबाद को जो हमारा एक प्रतिष्ठा का शहर है, हमारा एक शोपीश है पूरी दुनिया में, उसको हम उसी स्थान पर लाने का प्रयास करें और वहीं ले जाकर छोड़े जो इसकी प्रतिष्ठा थी फरीदाबाद की। क्योंकि आमतौर पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विदेश में रहते हैं, जब यहाँ आते हैं जब राज्यपाल को मिलते हैं ताकि लोगों को लगे यही है, सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, तो विदेश में ही रहते हूँ। सोनिया गांधी के आशीर्वाद से और विधायकों के साथ से मेरे को प्रदेश का सेवा का मौका मिल गया। तो जिस दिन मैंने कसम उठाई उससे लगातार आप देख लियो, अखबार कटवा के देखियो, ये कहने लगे भाई ये तो बस 3 महीने में जाऊंगा, 3 महीने हो जाएगा, 6 महीने में चला जाएगा। 6 महीने पूरी टर्म काट ली ने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बयान देगा क्या, रोज दिन में 3 ये बाबू बेटा है, ये जन अखबार दिन में 3 बार बयान देंगे कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे पे कौन सा एतहार दो, दिल्ली में केस चलने लग रहे हो तो अपनी सोचो भाई, मेरा क्या कर रहे हो। अब मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, 1 मिनट जिस दिन मेरे लोग कहेंगे इस्तीफा दे दूंगा, किसी और के कहने छोड़ा दूंगा। क्या वाकई घोषणाएं काम आई? क्या लोगों को कुछ फायदा मिला? फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश बयानों का जलवा जारी रहेगी। हरियाणा का मुख्यमंत्री शिमला की ठंडी पहाड़ियों में गोलगप्पे खाता हुआ फिरना, कांग्रेस का नाम लेवा और पानी देवा कोई मिलेगा नहीं। देखिए हरियाणा की बागडोर मेरे हाथ में आ गई तो उस दिन पूछूंगा भूपेंद्र हुड्डा से कि अब तेरा क्या होगा कालिया।